हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। HTML के इस तीसरे वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो पिछली वीडियो में यानी कि HTML कोर्स की सेकंड वीडियो में हमने कुछ टैग्स पढ़े थे जो टैग्स रिलेटेड थे, इमेज टैग्स थे और भी कुछ टैग्स थे। आज इस वीडियो में भी हम कुछ टैग्स पढ़ेंगे जो इमेज रिलेटेड होंगे और कुछ और टैग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो टैग पढ़ने वाले हैं वो है HR टैग। सबसे पहले हम HR टैग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर HR टैग टाइप करते, इस पर क्लिक करते। अब ये हमारे लिए HR टैग आ गया। अब इसका इस्तेमाल क्या है, हम चाहते अपने वेबसाइट में कभी कभार हम चाहते हैं कि हमारे पास दो टेक्स्ट हो, उस वो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में तो हो लेकिन उन दोनों के दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम चाहते, ये हमने एक टेक्स्ट लिखा, आई एम गुड बॉय, ये हमने एक टेक्स्ट लिखा। और ये हमने दूसरा टेक्स्ट लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मैं यही लिखता, आई एम गुड बॉय। मैं इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ। हमारे लिए ये दो सेपरेट लाइंस में तो आ गए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर इनके दरमियान एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी होना चाहिए। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन लाने के लिए इन दो टेक्स्ट में हम इनके बीच क्या इस्तेमाल करते हैं, HR टैग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारे लिए लाइन आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन इन दोनों। अब ये तो मैंने यहाँ पर HR टैग इन दोनों के दरमियान लिखा। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये HR टैग यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, तो भी वही सेम रिजल्ट आएगा। और अगर मैं इन दोनों के दरमियान लिखूँ तो भी वही सेम रिजल्ट आएगा। अब दूसरी बात यह है कि कभी कभार हम चाहते हैं कि ये लाइन पूरा स्क्रीन न ले, ये इस लाइन का जो वेट है वो कम हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो सिंबल है, ये HR टैग का जो एंडिंग पॉइंट है, उसी निशान के अंदर हम क्या लिखते हैं, विड्थ टाइप करेंगे इज इक्वल टू, अगर हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये हाफ स्क्रीन में आ जाए तो हम क्या करेंगे, 50%। अब यहाँ पर इसने हाफ लाइन गिर लिया। इसके वेट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब ये था हमारा HR टैग। इसके बाद हम प्री टैग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्री टैग लिखना सीखेंगे कि प्री टैग हम कैसे लिखते हैं। प्री टैग हमने लिखा। अब प्री टैग इस्तेमाल किस लिए होते हैं, तो HTML की ये प्रॉपर्टी है कि आप उसमें जो भी टेक्स्ट लिखते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देता हूँ। ये प्री टैग हटा देता हूँ अभी ये प्री टैग हटा देता हूँ अभी के लिए। मैं आपके लिए एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता हूँ, लोरेम। अब लोरेम, अब ये स्क्रीन जो है दिखाई नहीं देता, ये टेक्स्ट जो था ये बहुत बड़ा था तो इसलिए स्क्रीन फुल स्क्रीन दिखाई नहीं देता, ये यहाँ पर ऐसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एम्प्टी स्पेस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कमांड पैलेट में जाएंगे। कमांड पैलेट में जाने के बाद मेरा तो ऑलरेडी है क्योंकि मैंने इसे बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन अगर आपके उसमें हो भी ना, कमांड पैलेट में ना हो, तो आपने ये वाला सर्च करना है, टॉगल वार्डरोब। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये आपके लिए पूरा स्क्रीन आएगा। अब इसमें हम चाहते हैं, इसको हम फॉर एग्जांपल हम स्पेसेस देना चाहते हैं। हमने तो यहाँ पर स्पेस दिया, इसे हमने ऐसे स्पेस दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी स्पेस देता हूँ, लेकिन जो हमने ब्राउजर में खोला था वो उसमें कोई स्पेस नहीं। तो HTML की ये प्रॉपर्टी है
कि वो आपके बाय डिफॉल्ट आपके स्पेसेस को काउंट नहीं करता। मतलब आप स्पेस देते हो, आप एक टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन से शुरू कर देते हो, वो उसको काउंट नहीं करता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम टेक्स्ट को अपने हिसाब से डिजाइन करें, अपने हिसाब से फॉर्मेट करें, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से करें, लाइक हम जो स्पेस देना चाहते हैं वो काउंट होने चाहिए, और हम जो टेक्स्ट को दूसरी लाइन से शुरू करते हैं वो भी काउंट होने चाहिए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्री टैग। अब इस पी की जगह मैं प्री लिखता हूं। प्री मैंने जैसे ही लिखा, अब मैं ऐसे यहां से हटा देता हूं। अब मैं ऐसे यहां से हटाकर, ये जो है ना, ये इस टैग का एंडिंग पॉइंट है। ये जो आपको निशान नजर आ रहा है, ये इस टैग का एंडिंग पॉइंट है। तो एंडिंग पॉइंट यहां से हटा देता हूं, क्योंकि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो इसलिए हम एंडिंग पॉइंट, टैग का एंडिंग पॉइंट यहाँ पर ही लिखेंगे। ये सब, इसको हम क्लोज करेंगे प्री टैग। ये प्री टैग का ये एंडिंग पॉइंट है। तो जहां पर हमारा टेक्स्ट खत्म हुआ, उसको वहां पर हमने प्री टैग का एंडिंग पॉइंट भी लगाया। तो अब देखें, ये जो जितने भी हमने स्पेसेस दिए थे ना, वो सब हमारे लिए काउंट हो गए। अब इसके बाद हम सबस्क्रिप्ट और टैग का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सबस्क्रिप्ट टैग लिखने का तरीका सीखेंगे। सब, आपने सब टाइप करना है और इस पर क्लिक करके ये आपके लिए पूरा सबस्क्रिप्ट टैग आ गया। इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसका यूज़ क्या है। तो कभी कभार हम चाहते हैं कि हम अपने HTML में केमिस्ट्री के फार्मूलेज या कोई और ऐसी चीज़ें जिसमें हम सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब जब मैं इसे इस्तेमाल करूंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। पहले हमने सबस्क्रिप्ट टैग लगाना है। अब फॉर एग्जांपल मैं H2 लिखना चाहता हूँ। H2 का फार्मूला लिखने के लिए मैं H को इस टैग के बाहर लिखूंगा, और जो जो चीज़ मैं सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहता हूँ उसको यहाँ पर लिखूंगा 2, और जो उसके बाद आएगा यानी कि O, उसको टैग के लेफ्ट एंड पे लिखूंगा। अब इसे हम लाइव सर्वर में ओपन करते हैं। ये हमारे लिए H2 यानी वाटर का फार्मूला आ गया है। मैं आपके लिए एक बार फिर से भी कर देता हूँ। मैं किसी दूसरी चीज़ का फार्मूला लिखता हूँ। उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ऑक्सीजन का लिखना चाहता हूँ। तो ऑक्सीजन का मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं सब ये टैग लिखूंगा। अब ऑक्सीजन में O2 होता है, O और सबस्क्रिप्ट में 2 होता है, तो हम O को यहाँ पर लिखेंगे, और इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो इन दो सिंबल्स के दरमियान लिखेंगे। तो ये हमारे लिए ऑक्सीजन का फार्मूला आ गया है। अब इसके बाद हम सुपरस्क्रिप्ट टैग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सुपरस्क्रिप्ट टैग लिखने का तरीका सीखेंगे। तो उसके लिए आपने SUP, ये आपके लिए सुपरस्क्रिप्ट टैग आ गया। तो अब आते हैं कि ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ जाता है कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले लिखते हैं हम, फॉर एग्जांपल A+B² या कोई और, लेकिन जिसमें पावर हो, जिसमें सुपरस्क्रिप्ट हो। मतलब सुपरस्क्रिप्ट मतलब पावर, किसी चीज़, किसी अल्फाबेट पर हम पावर लेते तो उसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो इन मैथमेटिक्स के फार्मूलों को लिखने के लिए या ऐसे नंबर को लिखने के लिए जिसके ऊपर पावर हो, हम सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके मदद से A+B² का फार्मूला लिखेंगे, A+B²। तो ये हमारे लिए F+B² का फार्मूला आ गया। अगर हम ऑटो को हटा देते हैं तो क्या, ये आ गया हमारे लिए A+B² का फार्मूला।
हम दूसरा कोई एक नंबर लेते हैं, सुपर, इस पर क्लिक करते हैं। हम 40 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लिया। हम इसका क्यूब लेते, इसका 40 का क्यूब लिया। तो इस तरह सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट काम करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा जो HTML ही नहीं बल्कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते, और वो है कमेंट्स। कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कमेंट्स लिखने का तरीका बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं लॉरेम। अब ये हमारे लिए सबसे पहले हम कमांड पैलेट में आते ताकि ये हमें अच्छी तरह से नजर आ जाए। अब ये हमारे लिए एक टेक्स्ट जनरेट हुआ। अब ये स्क्रीन पर अब जनरेट हो रहा है, ये ब्राउजर पर अब आ रहा है, जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहे ये जो टेक्स्ट है ये जनरेट ना हो, फॉर एग्जांपल मैं कोड लिखता हूँ और वो कोड मेरा फ्रेंड्स पढ़ेगा, या उसी प्रोजेक्ट पर मेरा फ्रेंड भी काम करेगा, या मैं किसी कंपनी में हूँ और कंपनी में मैं कोड लिखता हूँ, तो और जो कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे वो भी उस कोड को पढ़ेंगे। तो मेरे कोड को समझने के लिए मैं उनके लिए अपने कोड में कमेंट्स लिखूंगा। अब हम कमेंट लिखने का तरीका सीखेंगे। ये मेरा टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कमेंट आउट करूँ, मतलब मैं इसको जनरेट नहीं करना चाहता ब्राउज़र पे, सिर्फ अपने कोड में रहने देता हूँ, लेकिन ब्राउज़र पे जनरेट नहीं करना चाहता। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, बोलना नहीं। अब इसको दोबारा अनकमेंट करने के लिए मैं यही सेम काम करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दोबारा से क्लिक करूंगा। अब आपने मिस्टेक नहीं करना, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश और एक होता है बैकवर्ड स्लैश। आपने कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश यूज करके चीज़ों को कमेंट आउट करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।